वही आते हैं। देखो प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन है ना, सबसे पहले अपन ने पढ़ा था एल्कोहल से, है ना। एल्कोहल से फर्स्ट लुकास रिएजेंट क्या होता है, कंसंट्रेट HCl प्लस एनहाइड्रस Zn Cl2, पता है। इसकी रिएक्शन जब एल्कोहल से होती है तो H2 निकाल दो और सीधा HCl बना दो, है ना। 3 डिग्री की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, इसकी रिएक्टिविटी भी ज्यादा होगी, फिर 2 डिग्री और फिर ये तो आपको याद ही हो गए सारे, है ना। सेकंड है, अगर रिएक्शन NaBrH2SO4 से होती तो आपको सीधा HBr बनाना और उस HBr की रिएक्शन किससे करवा देनी है, इससे H2 बाहर निकल जाएगा और सीधा RBr बन जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर PX3 से होगी तो 3 मोल ऑफ एल्कोहल आप लोगे तो 3 मोल ऑफ हेलो एल्केन बनेगा। PCl5 लोगे तो हमेशा PaCl3 बनेगा, और Cl वाला कंपाउंड है इसलिए यहाँ पर क्या बनेगा, एल्केन, हेलो एल्केन, क्लोरो एल्केन, ठीक है। रेड फास्फोरस प्लस X2 होगा तो PX3 की तरह ही काम आएगा, बस 1 मोल यहाँ पर एल्कोहल यूज होगा, वहां पर 3 मोल होते थे। लास्ट जो मैंने कहा था इंपॉर्टेंट रिएक्शन है SOCl2 के साथ जब अल्कोहल रिएक्शन करता है तो SO2 गैस की फॉर्म में, HCl गैस की फॉर्म में निकलता है और हेलो एल्केन अपन को प्योर फॉर्म में मिल जाता है। फिर अपन ने कहा था कि एल्केन से कैसे बनाते हैं, तो एल्केन से अपन कैसे बनाते हैं, एल्केन की रिएक्शन क्लोरीन से किसकी प्रेजेंस में करते हैं, यूवी लाइट की प्रेजेंस में करते हैं, तो सीधा अपने को क्लोरोमिथेन, ये रेड में इसलिए रखा है कि ये तो बनता ही है, इसके साथ ये भी बनेगा, ये भी बनेगा, ये भी बनेगा और ये भी बनेगा, बट ये कम अमाउंट में बनते हैं, ये थोड़ा ज्यादा अमाउंट में बनता है, ठीक है। मैकेनिज्म में क्या होता है, इनिशिएशन स्टेप में क्या होता है, फ्री रेडिकल बनते हैं। प्रोपेगेशन स्टेप में क्या होता है, फ्री रेडिकल और नॉर्मल मॉलिक्यूल के बीच में क्या होती है, रिएक्शन। और टर्मिनेशन में क्या होता है, रेडिकल रेडिकल आपस में जुड़ जाते हैं, ये रेडिकल रेडिकल आपस में जुड़ गए और ये हो गया। आपको ज्यादा इस पे माथा लगाना नहीं है, बस ये ध्यान रखना है कि फ्री रेडिकल रिएक्शन है। फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी जो होती है वो 3 डिग्री से सबसे ज्यादा होती है, फिर 2 डिग्री और फिर 1 डिग्री। उसका रीजन क्या है, उसका रीजन ये है कि अपन को अगर ऐसा कोई कंपाउंड दे दे तो कौन सा मेजर बनेगा ये पता लगाने के लिए अपन को उसका इस्तेमाल करना है। तो अपने को पता है ये 2 डिग्री है तो ये ज्यादा बनेगा, तो एक ऐसा प्रोडक्ट होगा मेजर, और ये 1 डिग्री है ये कैसा है, माइनर प्रोडक्ट, ठीक है। यूवी आते यूवी और Cl2 आते ही समझ जाना फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है, कैसी है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है, क्वेश्चन आ सकता है कई बार, ठीक है ना। अल्ट्रावायलेट और इस Cl2 लिखा हुआ हो, F2I2 कुछ लिखा हुआ ना, तो फ्री रेडिकल है। रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा इसकी क्यों होती है आपको पता है, कार्बन और फ्लोरीन का बॉन्ड ज्यादा स्टेबल होता है और कार्बन और आयोडीन का जो बॉन्ड होता है वो कम स्टेबल होता है, ठीक है। फिर अपन ने बोला था एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड, तो कुछ नहीं करना है, एक जगह हाइड्रोजन जुड़ जाएगा और एक जगह हेलोजन। अब 2 रूल होते हैं, एक होता है मार्कोनिकॉफ और दूसरा होता है एंटी मार्कोनिकॉफ। देखो सिमेट्रिकल अगर एल्केन है तो कोई दिक्कत ही नहीं, कहीं भी H जोड़ दो और कहीं भी Br जोड़ दो, समझ में आ रही बात। अगर अनसिमेट्रिकल है फिर अपने दिक्कत आती है, फिर तो आपको क्या याद रखना है, अगर CCl4 एज अ सॉल्वेंट लिया है तब तो आपको क्या करना है, मार्कोनिकॉफ रूल लगाना है। कौन सा रूल लगाना है, मार्कोनिकॉफ। देखो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है और यहाँ पर कितने हाइड्रोजन है, 1 हाइड्रोजन है। 2 हाइड्रोजन का मतलब क्या है, ज्यादा हाइड्रोजन है, 1 हाइड्रोजन का मतलब हाइड्रोजन क्या है, कम है। तो मार्कोनिकॉफ का मैंने बता दिया एम याद रखना है, मोर हाइड्रोजन जहां होंगे वहीं पर जाकर फिर से हाइड्रोजन जुड़ जाएगा। तो देखो यहाँ पर हाइड्रोजन जुड़ गया, जहां 2 थे वहां कितने हो गए, 3। अब जो बचा हुआ पार्ट है हाइड्रोजन तो जुड़ गया, Br कहां जुड़ेगा, जहां पर कम है, तो ये कौन सा रूल हो गया, मार्कोनिकॉफ। लेकिन अगर पेरोक्साइड दिया हुआ हो तो आपको कौन सा रूल लगाना है, एंटी मार्कोनिकॉफ, मतलब जहां मोर हाइड्रोजन है वहां पर क्या लगाना है, हाइड्रोजन नहीं लगाना, बस ये ध्यान रखना। दूसरा वाला तो मोर हाइड्रोजन है वहां पर Br लगा देंगे, तो देखो यहाँ पर क्या लग गया, Br। ये मेजर कंपाउंड होगा, बनेगा वो दूसरा भी, बट ज्यादा क्या बनेगा, ये वाला, समझ गए। उसके बाद एडिशन ऑफ हेलोजन, तो हेलोजन सीधा सीधा देखो एक इधर जुड़ गया और एक उधर जुड़ गया, एक प्लस होगा और एक माइनस होगा, इसमें टेंशन लेने की जरूरत है ही नहीं, इसमें कोई रूल आपको याद करने की जरूरत नहीं, बस हेलोजन है एक, दोनों ही हेलोजन है। अब कौन सा Cl कहां लगा रहे क्या पता, दोनों ही Cl ही है या दोनों ही Br2 है, तो दोनों को एक तरफ किसी भी तरफ, एक को इधर लगा दो एक को इधर लगा दो, रिएक्शन खत्म। देखो एक Br इधर लग गया एक Br इधर लग गया। फिर अपन ने रिएक्शन पढ़ी थी, मैंने इंपॉर्टेंट रिएक्शन कहा था इन दोनों को,
है ना, 2027 बोला था। क्या बोला था? फिंकेल्स्टीन रिएक्शन, इसमें आयोडीन है ना एक्सचेंज होता है। बस ये ध्यान रखना, यहाँ पर आयोडो एल्केन जो है वो बनता है। किससे बनता है? या तो क्लोरीन वाला कंपाउंड होगा यहाँ पर, या फिर ब्रोमीन वाला कंपाउंड होगा। सेकेंड स्वार्ट्स रिएक्शन, स्वार्ट रिएक्शन में हमेशा फ्लोरो कंपाउंड बनेंगे। कौन से कंपाउंड बनेंगे? फ्लोरो। तो फ्लोरीन के लिए एजीएफ यूज करेंगे। एजीएफ के अलावा और भी कोई फ्लोरीन का होगा तो आप उसको भी यूज कर सकते हैं। बस घूम फिर के बात क्या है कि आपको फ्लोरीन बनाना है ना, फ्लोरो एल्केन बनाना है यहाँ पर स्वार्ट रिएक्शन में। फिर अपन ने कल पढ़ा था रेजोनेंस, आपको याद है? आपको मैंने बताया था रेजोनेंस जो होता है वो पाई बॉन्ड के थ्रू जाता है, ऑर्थो और पैरा पर उसका इफेक्ट होता है। चाहे ऑर्थो पर प्लस आए चाहे माइनस आए, पर आएगा कहां पर? दोनों ऑर्थो पे और पैरा पे। याद आ रहा है आपको? इसका मतलब इलेक्ट्रोफाइल या न्यूक्लियोफाइल अगर कहीं अटैक करेगा तो उसके लिए अच्छी जगह कौन सी होगी? ऑर्थो और पैरा। मेटा कब होगी? जैसे मेटा तब हो जैसे सब जगह तो प्लस है, ठीक है। अब किसको अटैक करना है? प्लस वाले को ही। तो प्लस पे तो अटैक करेगा नहीं प्लस, तो प्लस कहां अटैक कर लेगा? मेटा पर, ठीक है। तो यहां पर ये है X2 और AlCl3 है। AlCl3 बार बार आएगा, इसका एक ही काम है हेलोजन को लेकर जाना। ये हेलोजन को लेगा और हेलोजन का कौन सा पार्ट लेगा? माइनस वाला। तो माइनस वाला अगर जैसे ही इसने ले लिया तो ऑटोमेटिकली जो हेलोजन का दूसरा पार्ट है, जैसे इसमें देखो ये माइनस लेके चला गया तो दूसरा पार्ट कौन सा हुआ? प्लस वाला। अब प्लस वाला पार्ट किसके ऊपर जुड़ेगा? इसके ऊपर। और आपको पता है प्लस का मतलब इलेक्ट्रोफाइल, और इलेक्ट्रोफाइल कितनी जगह जुड़ता है? दो जगह, ऑर्थो और पैरा पर। तो अपन ने सीधा क्या करा? एक बार ऑर्थो पे जोड़ दिया और एक बार पैरा। कोई दिक्कत यहाँ पर? ये रिएक्शन मैंने बोला था सैंड में रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। मैंने क्या बोला था? जब भी आपको ये एनिलीन दिखे उसके साथ में NaNO2 और HCl दिख जाए तो इसका मतलब है कि ये फिक्स है, ये बेंजीन डाइएजोनियम हैलाइड क्लोराइड बनाएगा, ठीक है। ये फिक्स आपको रट ही लेनी है कि ये सामान और ये सामान साथ में दिखेगा, आपको कौन सा सामान बनाना है? ये। और इसमें भी फिक्स है, आगे रिएक्शन जब भी होगी तो नाइट्रोजन गैस बाहर निकलेगी। तो ये रिएक्शन इतनी फिक्स हो गई आपकी। अब सिर्फ आपको क्या करना है? यहाँ पर क्या लगाना है ये पता रखना है ना। तो यहाँ पर जो लिया हुआ है उसमें कुछ आपको दिख रहा है, वो उसको सीधा सीधा वहां पर लगा दो और आपकी ये कौन सी रिएक्शन होगी? सैंड मेयर रिएक्शन। इस रिएक्शन का नाम क्या है? सैंड मेयर रिएक्शन। बन गया अपना हेलो बेंजीन। अब जो अपना बेंजीन डाइएजोनियम हैलाइड है वो उनकी इसकी स्ट्रक्चर है, ये तीनों एक ही है। आप ऐसे भी लिख सकते हो, आप ऐसे भी लिख सकते हो, कैसे भी। ये एक्स इसके आसपास घूमता रहता है, ठीक है। फिर देखो हेलो एरिन्स फ्रॉम बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट, ये बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट है, ये CO2Cl2 है, ये क्या बन गया? Cl। अगर आयोडाइड बनाना है तो क्या करना पड़ेगा? कुछ नहीं, Ki ले लो, सीधा यहाँ पर क्या लग जाएगा? आयोडाइड, और N2 निकल जाएगा बाहर। तो कल अपन ने और क्या पढ़ा था? फिजिकल प्रॉपर्टी। कलर का अपन ने बोला था लाइट की प्रेजेंस में इनका कलर क्या हो जाता है? चेंज। फिर अपन ने बोला था कि ब्रांचेस बढ़ेगी तो सरफेस एरिया क्या होगा? कम। सरफेस एरिया कम होगा तो वान डेर वाल फोर्स भी क्या होंगे? कम। तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा? कम। एक और चीज मैंने बोली थी, मॉलिक्यूलर वेट बढ़ेगा तो वान डेर वाल फोर्स भी बढ़ेंगे, और उससे क्या होगा? उनमें बीच में अट्रैक्शन होगा, अट्रैक्शन होगा तो उनका बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा। जैसे इनमें देख लो, ये 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री है और ये 3 डिग्री। इसमें ब्रांचेस ज्यादा है, इसमें कम है, और इसमें और कम है, तो इसका ज्यादा होगा, फिर इसका कम, इसका बिल्कुल ही। तो इसको तो छोड़ देना, इसमें कोई ज्यादा है नहीं, सेम है। फिर क्वेश्चन ये आता है कि सॉल्युबिलिटी, ये इसके अंदर सॉल्युबल क्यों नहीं है? तो मैंने कहा था कि वाटर के मॉलिक्यूल के बीच में ज्यादा अट्रैक्शन है। वाटर के मॉलिक्यूल के बीच में क्या है? ज्यादा, मतलब वाटर और वाटर के बीच में ज्यादा अट्रैक्शन है। तो ये जब आता है यहाँ पर, इस अट्रैक्शन को तोड़ नहीं पाता, या ये कहो कि वाटर और इसके बीच में अट्रैक्शन ज्यादा नहीं है, तो वाटर क्या करेगा? उस अपनी जो अट्रैक्शन है उसको मेंटेन रखेगा, ठीक है। जैसे अपन ने पानी में अल्कोहल मिलाया, तो अल्कोहल क्यों मिल जाता है पानी में? क्योंकि वाटर और वाटर के मॉलिक्यूल के बीच में जो अट्रैक्शन है वो कम होगा, बजाय वाटर और अल्कोहल के बीच में जो अट्रैक्शन है वो ज्यादा होगा। तो वो क्या करता है? ज्यादा वाला अट्रैक्शन को यूज कर लेता है, तो ये इससे मिल जाता है। तो यहाँ पर ये अट्रैक्शन कम होता है इस वजह से, ठीक है। दूसरी बात है, ये मोर पोलर होता है और ये कैसा होता है? लेस पोलर। और अपन को पता है मोर पोलर में मोर पोलर ज्यादा घुलता है और लेस पोलर में लेस पोलर ज्यादा घुलता है। याद है? सेम सेम को अपन बोलते हैं। अब है नए टॉपिक, रिएक्शंस, केमिकल रिएक्शंस, केमिकल प्रॉपर्टीज अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट।
है ना। अभी तक अपन क्या कर रहे थे, बना रहे थे हेलो एल्केन को, बना लिया, फिर अपन ने इसकी क्या पढ़ ली, फिजिकल प्रॉपर्टी। अब उसकी केमिकल प्रॉपर्टी बना लिया अपन ने, अब कैसे कैसे उसका यूज करना है वो अपन पढ़ेंगे, ठीक है। उसमें 3 टाइप्स की रिएक्शन है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मतलब क्या है, न्यूक्लियोफाइल आएगा और वो किसी को हटाएगा। सब्स्टिट्यूशन का मतलब है किसी को हटाना, हटाकर खुद बैठ जाना। समझ में आ गई बात। मतलब जैसे यहाँ बैठी दिव्यांशी, मैं जाके इसकी जगह बैठता हूँ और ये कहाँ जाए, मेरी जगह, तो इसको क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूशन। एलिमिनेशन रिएक्शन का मतलब है किसी चीज को वहां से परमानेंटली हटा ही देना, सब्स्टिट्यूशन नहीं होगा। एलिमिनेशन का मतलब मेरे दोनों हाथ आपने काट ही दिए, अब ये काट के मैं कोई नकली हाथ लगा दूं तो वो तो क्या हो गया, सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। एलिमिनेशन का मतलब है कंप्लीटली मैंने उसको एलिमिनेट कर दिया, हटा ही दिया उसको परमानेंट, ठीक है ना। फिर है रिएक्शन विथ मेटल्स। इस 3 टाइप की अपन जो है वो रिएक्शन पढ़ेंगे और ये चैप्टर हो जाएगा खत्म। चलो, तो ये क्या होता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, द रिएक्शन इन विच न्यूक्लियोफाइल रिप्लेस ऑलरेडी एग्जिस्टिंग न्यूक्लियोफाइल इन अ मॉलिक्यूल इज कॉल्ड न्यूक्लियोफिलिक। बस क्या है, न्यूक्लियोफाइल जब किसी एग्जिस्टिंग न्यूक्लियोफाइल को हटा देता है तो उसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। सारी अपन अच्छे से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि न्यूक्लियोफाइल क्या बला होती है ना। अगर आपको पता ही नहीं है न्यूक्लियोफाइल क्या होता है तो सिंपल सा बात है, मैंने 2 चीजें बताई थी, एक था इलेक्ट्रोफाइल जिसमें इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं कम, एक होता है न्यूक्लियोफाइल जिसमें इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं ज्यादा, बस। अब मुझे पता है कि इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो अटैक कहां करेगा, जहां पर इलेक्ट्रॉन क्या है कम। तो इसकी 3-4 चीजें आपको ध्यान रखनी है। न्यूक्लियोफाइल में इलेक्ट्रॉन क्या होंगे ज्यादा, इलेक्ट्रॉन रिच होगा, ठीक है। लॉन पेयर और पाई इलेक्ट्रॉन होंगे। लॉन पेयर का मतलब यही हुआ ना, उसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन पड़े हैं, ठीक है। तो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है तो इसका मतलब क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल। या फिर पाई बॉन्ड का क्लाउड है इसके पास, किसका क्लाउड है, पाई बॉन्ड का, जो आराम से क्या कर सकता हो, रिएक्शन। इसको बोलते हैं न्यूक्लियस लविंग, है ना। न्यूक्लियोफाइल है, फाइल का मतलब मैंने क्या बोला था, स्नेह प्यार, है ना, वो उसकी तरफ जाएगा। न्यूक्लियस लविंग मतलब ये न्यूक्लियोफाइल है, किसकी तरफ जाएगा, न्यूक्लियस की तरफ, है ना। फिर ये कौन कौन से होते हैं, या तो जिस पर क्या होगा नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव का मतलब यही होता है ना कि इलेक्ट्रॉन ज्यादा है इसलिए इसके ऊपर क्या आ गया नेगेटिव। कौन कौन से, क्लोराइड माइनस, OH माइनस, NH2 माइनस, HS4 माइनस, यही है, बहुत है तुम्हारे काम के इतने ही। फिर लॉन पेयर वाले कौन से, H2 इसके पास देखो लॉन पेयर है 4 ऑक्सीजन के पास, NH3 नाइट्रोजन के पास है, ROH एल्कोहल, समझ में आ रहा है, RNH2 एमीन एल्कोहल NH2। आप इन दोनों को देखो, एक हाइड्रोजन हटा के R लगाए, सही है, एक हाइड्रोजन हटा के R लगाए, क्लियर है। फिर ये देखो पाई इलेक्ट्रॉन किसमें होते हैं, एल्कीन और एल्काइन में, दिख रहे। अब इसको लिख लो, कोशिश करो बिना देखे। न्यूक्लियोफाइल क्या है, न्यूक्लियोफाइल क्या है, इलेक्ट्रॉन रिच, या फिर इसमें क्या होगा इलेक्ट्रॉन लॉन पेयर, या फिर पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड। तो 3 टाइप लिख दो, फिर एग्जांपल याद करने की कोशिश करो कौन कौन से थे, ठीक है। अरे यार पेन है किसी के पास 3-4, क्या चाहिए, नहीं तुम लिखो जब तक। हाँ लिखो लिखो, जो बोलता हूं वो कर लिया करो, उससे बहुत फर्क पड़ेगा। आपकी एक्सरसाइज देखो, हर चीज की अपन एक्सरसाइज करते हैं तो वो बढ़ता है ना।
तो ये एक्सरसाइज है कि आप बिना देखे लिखने की कोशिश करो तो दिमाग थोड़ा सा और पावरफुल होगा। टूल है ये सब, इन टूलों को अपन जितना करेंगे ना, मेरे को एक्चुअली मॉडल लाना था, मैं भूल गया आज, ये टॉपिक आने वाला। ठीक है, कल ले आऊंगा। हो गया। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दो टाइप की होती है, SN1 और SN2। ठीक है, एक होती है SN1 रिएक्शन, एक होती है SN2 रिएक्शन। 2027 लगा दो। क्या नाम है इनका, फुल फॉर्म वो अपन समझेंगे, पहले पूरा नाम समझेंगे। ठीक है, इसके पूरे नाम से आएगा। दोनों रिएक्शन को कंप्लीटली यहां पर मैंने लिख दिया है एक साथ, तो ये आपके एक पेज के अंदर दोनों रिएक्शंस आ जाएगी। वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, 2027 लगा के लिख दो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब ये तो आएगी आएगी बिना कहे, कंफर्म कर लो इसको। तो VVIMP लिख दो और 2027 लिख दो। क्यों लिखा है ये SN1 यहाँ पर? 1 का मतलब समझते हैं। 1 का मतलब है ये रिएक्शन यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। यूनिमोलिकुलर का मतलब याद है, काइनेटिक्स में अपन ने पढ़ा था, मोलिकुलरिटी और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। इस रिएक्शन का ऑर्डर होता है 1। कितना होता है? 1। इसलिए इस रिएक्शन को यूनिमोलिकुलर कहते हैं। समझ में आया? यूनिमोलिकुलर के लिए वर्ड यूज करते हैं 1। तो क्या लिख दिया मैंने? SN1। ठीक है, ऐसे भी आप लिख सकते हो। ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, SN1 है ना, SN2 आप ऐसे भी लिख सकते हो। यूनिमोलिकुलर का मतलब समझ में आया, जिसमें एक उसका ऑर्डर कितना हो? 1। हालांकि बोलते तो ये है कि यूनिमोलिकुलर का मतलब एक ही मॉलिक्यूल होगा, बट यहां पर जो यूनिमोलिकुलर का मतलब है ऑर्डर कितना है? 1 है इसका ऑर्डर। ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक का मतलब आप समझ गए, न्यूक्लियोफाइल आएगा और क्या करेगा? अटैक। और सब्स्टिट्यूशन का मतलब है वो दूसरे न्यूक्लियोफाइल को हटाएगा जो पहले से ही बैठा है। समझ में आई? कितने स्टेप में रिएक्शन होगी? 2 स्टेप में। ठीक है, अब आ जाओ इधर, क्या लिखा है? बायोमोलिकुलर। बायोमोलिकुलर का मतलब आप समझ गए, किसका ऑर्डर क्या होगा? 2। समझ रहे हैं? ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मतलब न्यूक्लियोफाइल आएगा, अटैक करेगा और दूसरे को हटाकर खुद बैठेगा। ठीक है, कितने स्टेप में रिएक्शन होगी? 1। क्लियर है? अब अपन पढ़ते हैं ये दोनों रिएक्शंस। एक बार यहां पर देख लेते हैं, फिर मैं इन दोनों रिएक्शन को अलग अलग आपको अच्छे से समझा दूंगा। एक बार एक रिएक्शन पढ़ लेते हैं। सबसे पहले स्टेप में क्या होता है? मैंने क्या बोला? 2 स्टेप में होती है। पहले स्टेप में क्या होता है? कार्बोकैटायन फॉर्मेशन होता है। ये दिख तो रहा है सबको? गिरिराज, सबसे पहले स्टेप में क्या होता है? बोला करो, अपने शरीर को थोड़ा दुख दिया करो, है ना? मन को मत दो, शरीर को दो। क्या क्या बोला मैंने? फर्स्ट स्टेप कौन सा है? पीछे क्या लिखा हुआ है? स्लो। अब याद करो केमिकल काइनेटिक्स, जिसमें अपन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालते थे, जिसमें मैंने तरीके बताए थे। जिसमें एक तरीका था कि अगर आपको मैकेनिज्म दे रखी हो और आपको उसका ऑर्डर पता लगाना हो, तो गिनने तो मॉलिक्यूल ही है घूम फिर के,
तो आपको हमेशा स्लो स्टेप में जितने मॉलिक्यूल यूज आ रहे हैं उसको ही काउंट करना है। अब ऐसा तो है नहीं कि कोई रिएक्शन एक ही कंपाउंड से होगी, मतलब मैं अकेला रिएक्शन तो कर नहीं पाऊंगा, कोई और तो एक तो चाहिए, हो सकता है 4-5 हो, बट अब अकेला तो कर नहीं सकता, तो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन तो इम्पॉसिबल है, 2 होने चाहिए। बट फिर इसको क्यों बोला गया कि इसका ऑर्डर 1 है? तो मैकेनिज्म स्लो स्टेप होता है, उसमें जितने मॉलिक्यूल होते हैं वो इसकी क्या होती है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है, तो ये 2 स्टेप में बताओ, स्लो स्टेप में एक ही मॉलिक्यूल काम आ रहा है, कौन सा, एल्किल हैलाइड। ठीक है, कितना काम आ रहा है, एक, तो ये कैसी हो गई, यूनिमोलिकुलर। क्लियर है? अब होगा क्या कि मुझे बताओ, अगर मेरे को इस RH को कार्बोकैटायन बनाना है, तो इस X जो है वो माइनस की फॉर्म में अगर बाहर निकल जाए, मतलब ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो है वो ये लेकर X बाहर निकल जाए, तो ये X माइनस हो गया और ये क्या हो गया, प्लस। तो सबसे पहले स्टेप में क्या बनता है, कार्बोकैटायन। और मैंने आपको बता रखा है कार्बोकैटायन कैसा होता है, याद है, इसीलिए मैंने ये पहले पढ़ा दिए थे। उसकी स्टेबिलिटी कैसे होती है, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। 3 फैक्टर होते हैं। फर्स्ट फैक्टर प्लस आई इफेक्ट, जितना ज्यादा प्लस आई होगा उतनी ज्यादा उसका क्या होगा, ठीक है। दूसरा क्या होगा, प्लस H, हाइपर कॉन्जुगेशन, जितना ज्यादा होगा उसकी स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी। तीसरा रेजोनेंस, जितना ज्यादा उसमें रेजोनेंस होगा उसकी स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा होगी। ये सब अपन पहले से ही कर चुके हैं। फर्स्ट स्टेप में क्या हुआ बताओ, बोलो गिरिराज, क्या देख रहा है, कहाँ ध्यान है, क्या पढ़ रहा है, तो उपन्यास लाया है या फिल्म में कहानी है, मैं क्या बोल रहा हूँ बताओ। फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, कार्बोकैटायन फॉर्म होगा। वो स्टेप कैसा है, फास्ट है स्लो है, ठीक है स्लो है। अब क्यों अपन स्लो वाला ही गिनते हैं बताओ, तो थोड़ा दिमाग लगा, अपन फास्ट वाला क्यों नहीं गिनते, क्योंकि गिनने से पहले वो रिएक्शन पूरी हो जाएगी, तो इसी को गिन सकते हैं इसको। और दूसरा, कोई रिएक्शन 5 घंटे में हो रही है, ठीक है, उसके 2 स्टेप है। एक स्टेप तो हो रहा है 5 घंटे और 59 मिनट्स में, और दूसरा स्टेप हो रहा है 1 मिनट में। तो अब ये स्टेप काउंटेबल रहेगा ये वाला फर्स्ट स्टेप, फर्स्ट, क्योंकि अगर ये धीमे हुआ तो रिएक्शन बहुत ज्यादा धीमे हो जाएगी, और ये फास्ट हुआ तो रिएक्शन बहुत फास्ट हो जाएगी। तो घूम फिर के रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन किस पर डिपेंड करेगी, स्लो वाले पे, ठीक है, फास्ट वाले पे नहीं करेगी। इस वजह से अपन हमेशा स्लो स्टेप का मॉलिक्यूल काउंट करते हैं, ठीक है। अब क्या होगा, अब कार्बोकैटायन बन गया, मतलब एज इलेक्ट्रोफाइल बन गया, तो अब कौन अटैक करेगा, इलेक्ट्रोफाइल बन गया मतलब इलेक्ट्रॉन कम है, अब इस पर कौन अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल, जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, मतलब माइनस अटैक करेगा, और माइनस अटैक करेगा तो क्या बन जाएगा, RNU। समझ गए, सिंपल है। पहले R, मान लो R हो और ये X है, ये X हटा फर्स्ट स्टेप में, फिर दूसरा कौन आया, न्यूक्लियोफाइल आया, उसने कहा भाई यहाँ पर जगह खाली है, चलो जुड़ो, और ये जाकर जुड़ गया। ओवरऑल रिएक्शन देखो, RX, इससे न्यूक्लियोफाइल जुड़ा, RNU, और ये X माइनस बाहर आ गया। समझ में आ गई ये रिएक्शन, तो इसमें प्रॉब्लम है। एग्जाम्पल, ये आपको दिख रहा है 3 डिग्री ब्रोमाइड, फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, ब्रोमाइड निकलेगा बाहर, और 3 डिग्री क्या बनेगा, कार्बोकैटायन, और आपने क्या दे रखा है, न्यूक्लियोफाइल OH, ये OH इस ब्रोमाइड की जगह चला जाएगा। समझ में आई रिएक्शन? एक बार और समझा दूं आपको रफ में, मैं देखो, अपने पास क्या था, RX था, उसकी रिएक्शन किससे होती थी, न्यूक्लियोफाइल से, और ये क्या बनता था, RNU प्लस X माइनस। ये समझ गए, इसमें कोई दिक्कत? अब इसकी अपन को क्या देखनी है, मैकेनिज्म, ठीक है। कितने स्टेप में होती है, बोलो, चुप मत रहा था, बोलो दूसरे, कितने स्टेप में, 2 स्टेप। फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, कार्बोकैटायन फॉर्म होगा, तो ये R और ये क्या है, X, ये हो जाता है माइनस और ये हो जाता है प्लस, तो अपन को ये बॉन्ड ब्रेक कर देना है, और ये क्या बन गया, कार्बोकैटायन प्लस X माइनस, ठीक है। बताओ दूसरे का क्या नाम है, स्टेप 2, ये कैसा होता है, फास्ट, है ना। फास्ट में क्या होगा, अब बना हुआ क्या है अपने पास, बताओ, कार्बोकैटायन, उसके ऊपर कौन अटैक करेगा,
न्यूक्लियोफाइल, और क्या बना देगा, ये आ गया समझ में। ओवरऑल रिएक्शन ये पड़ी अपने, ठीक है। ये देखो RX लिया था, बिल्कुल लिया था, और क्या लिया था, ये भी लिया था। देखो दो मॉलिक्यूल है, बट अपन काउंट कितना कर रहे हैं, एक, क्योंकि स्लो स्टेप में एक ही मॉलिक्यूल काम में आ रहा है। ये समझ में आगे क्लियर है। अब इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल वो ये है, 3 डिग्री मैंने लिया, क्या ये, कोई भी एलाइड ले सकते हो आप, क्लोराइड ब्रोमाइड, बस 3 डिग्री लेना, क्योंकि अच्छा रिएक्शन करेगा, कार्बोकैटायन बनता है। तो इसकी रिएक्शन किससे करवा दी, कोई भी न्यूक्लियोफाइल से। OH की जगह मैंने कोई भी न्यूक्लियोफाइल लिया, और आपको पता है ये हटेगा और इसकी जगह ये आ जाएगा, बस। अब ये पूरी SN1 और इसका एग्जाम्पल बिना देखे लिखो, ऐसे ही कॉन्फिडेंस आता है कि जब मैंने फर्स्ट क्लास में बिना देखे लिख लिया। जब लिख लो तो क्रॉस चेक कर लेना, ठीक है। पूरा लिखो पहले, ओवरऑल रिएक्शन समझ में आ गई ना। रिएक्शन बहुत इजी है, सबसे इजी रिएक्शन है और इम्पोर्टेंट भी है। पेन कहाँ रख दिया, चले आगे। SN2 करा एंजल, SN2 समझ गए होंगे। 2 का मतलब क्या है, बायोमोलिकुलर पता है अपने को। अब अपन तो सीधी रिएक्शन देखते हैं, इसमें 1 स्टेप में हो, एक ही स्टेप, लफड़ा ही खत्म। एक स्टेप का मतलब है ओवरऑल रिएक्शन भी वही है और एक ही स्टेप है। अब ये होता क्या है कि ये अपना है कंपाउंड, है ना, ये कंपाउंड का मतलब है ये ऐसा होगा, आपको जो कंपाउंड दिख रहा है ना, आपको पता है टेट्राहेड्रल मैंने आपको बता रखा है, ऐसे होता है, ध्यान है। अब ये कुछ इस तरह से, ये प्लेन में है ना, ये ऐसे, ये एक आर आपकी तरफ आ रहा है जिसको ऐसे दिखाया है, और जो आपसे दूर जा रहा है उसको डैश डैश से दिखाया है। समझ में आ रहा है, ये इस तरह से। अब क्या है, ये अपना क्या है, एक्स है। एक्स का मतलब है निकलने वाला ग्रुप, जिसको लिविंग ग्रुप बोलते हैं, हाँ, इसमें लिख देना आप, जो निकलता है ना ग्रुप उसको क्या बोलते हैं, लिविंग ग्रुप। लिविंग का मतलब निकलना। अब क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल यहां से अटैक नहीं करेगा, 1 स्टेप में रिएक्शन हो रही, न्यूक्लियोफाइल करेगा अटैक किधर से, बैक साइड से। यहां से जैसे ही अटैक करेगा ये बाहर निकल जाएगा। ये कौन अटैक करा, न्यूक्लियोफाइल, समझ आए। तो ये कहां आ जाएगा, थोड़ा सा यू, समझ रहे हो, इस तरह से हो जाएगा, समझे भाई। ये है, मैं कह रहा हूं ये वाला है, ठीक है। ये समझ में आ रहा है, चारों 1 2, ये इधर 3 और ये 4, ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, इसको निकालना है, ये निकलने वाला ग्रुप है। तो न्यूक्लियोफाइल कहां से अटैक करेगा, बैक साइड से। बैक साइड से मान लो अटैक करा उसने, तो यहां से आकर जुड़ेगा, ये यहां से आकर जुड़ेगा, तो इसकी जगह कौन जुड़ जाएगा, इसकी जगह ये आ जाएगा, क्योंकि वो पुश करेगा, और वहां पर आकर कौन जुड़ जाएगा, न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। बता अभी यहाँ पर यही रहे कि भाई इसकी जगह जुड़ा है, और होता क्या है, बैक साइड से क्या होती है, अटैक, और यहाँ पर क्या निकल गया, एक्स। देखो ओवरऑल रिएक्शन भी वही है, क्योंकि एक ही स्टेप में होगी। एक स्टेप में होने का मतलब है अब मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर दोनों क्या रहेंगे, सेम। तो कितने मॉलिक्यूल काम आ रहे हैं, 1 और 2। देखो 2 मॉलिक्यूल, तो इसका नाम क्या है, बायोमोलिक्यूल। 1 स्टेप में हो रही है बैक साइड अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल कहां से अटैक करता है, बैक साइड। एग्जाम्पल यहाँ पर 3 डिग्री लिया था, यहाँ पर कौन सा ले लो, 1 डिग्री। OH माइनस Br गया और वो। अब क्या रीजन है कि मैंने यहाँ 3 डिग्री लिया और यहाँ पर 1 डिग्री लिया, बताऊं। अगर ना इस पर बैक साइड अटैक करना चाहे तो थोड़ी सी मुश्किल होगी, पता है रीजन, क्योंकि ये जो होता है ना, ये ग्रुप ऐसा है। अब ये बेचारा अगर न्यूक्लियोफाइल अटैक करना चाहे, वो वाला मतलब अगर SN2 रिएक्शन हो, तो यहां पर सारा स्पेस घेरा हुआ है इन्होंने, समझ गए, इस जगह नहीं है उसको अटैक करने की। बट यहां पर क्या है,
हाइड्रोजन है जो क्या है छोटे छोटे, तो खूब उसके बीच में से क्या निकल जाएगा स्पेस, तो आराम से बैक साइड अटैक हो जाता है। इसको बोलते हैं स्टेरिक हिंड्रेंस। क्या बोलते हैं? स्टेरिक हिंड्रेंस। स्टेरिक हिंड्रेंस से क्या होता है कि ये OH जो है वो यहाँ 3 डिग्री पर अटैक नहीं करता है, इसलिए रेट ऑफ रिएक्शन SN1 की 3 डिग्री ज्यादा होता है, फिर 2 डिग्री और फिर 1 डिग्री, जबकि SN2 में 1 डिग्री रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगी, फिर 2 डिग्री और फिर 3 डिग्री। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन है 3 डिग्री की स्टेबिलिटी क्या होती है ज्यादा, और इसका रीजन क्या है 3 डिग्री में स्टेरिक हिंड्रेंस होता है। क्या होता है? स्टेरिक हिंड्रेंस, है ना। इसकी मैकेनिज्म क्या है? पीछे से अटैक करना। पीछे अगर मॉलिक्यूल ऑलरेडी पड़े है तो उसको वहां घुसने में टाइम लगेगा, इस वजह से 3 डिग्री की कम हो जाती है, फिर 2 डिग्री और फिर 1 डिग्री। जबकि इसमें क्या है, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, जहां से अटैक भाई इसमें तो पहले निकल ही गया, अब उसकी मर्जी है जहां पर वो अटैक करे, तो अटैक करना फिर इजी हो जाएगा इसके लिए कहीं से भी। तो ये बैक साइड से भी करता है और फ्रंट साइड से भी अटैक करता है, तो इस वजह से यहाँ पर ऐसी कोई दिक्कत नहीं आती। यहाँ तो जो स्टेबल होगा उसकी रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगा। क्लियर है? तो SN2 एक बार वापस अपन देख लेते हैं खाली पेज में। ये R है ग्रुप, इससे ये एक H जुड़ा हुआ, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। एक H को मैं हटा देता हूं, उसकी जगह क्या लगा देता हूं, कोई ग्रुप A। ठीक है, अब ये मैंने ग्रुप लगा दिया क्या A। इसकी रिएक्शन मैं किससे करवाऊं? न्यूक्लियोफाइल से। ठीक है, अब मुझे बताओ न्यूक्लियोफाइल किस तरफ से अटैक करेगा? बैक साइड से। ये इधर से कर लिया इसने अटैक। ये क्या है? छोटे छोटे मॉलिक्यूल, छोटे मॉलिक्यूल है तो इसके पास स्पेस है, ये आराम से क्या कर लेगा? अटैक। अब बताओ क्या होगा? बीच में एक ट्रांजिशन स्टेप, अपन ट्रांजिशन स्टेट बोल सकते हैं, जिसमें क्या होगा? ए टूट रहा होगा और न्यूक्लियोफाइल क्या होगा? जुड़ रहा होगा। समझ में? ये ट्रांजिशन स्टेट है, ये दिखती नहीं है, डायरेक्ट हो जाती, बस बताने के लिए। ये यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन, इसको बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट। अब क्या होगा? ये निकल जाएगा बाहर और ये पूरा पूरा जुड़ जाएगा, तो मैं ये कह सकता हूं कि ये A- निकल गया, ये हाइड्रोजन और ये कौन है? न्यूक्लियोफाइल, और ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन। तो थोड़ा सा अच्छे से बनाना चाहो तो इसकी A की जगह क्या लगा दो? न्यूक्लियोफाइल, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन। समझ गए? बैक साइड अटैक होगा। ऑर्डर रिएक्शन का कितना है? 2, क्योंकि एक ही स्टेप में हो रही है, तो दोनों मॉलिक्यूल काम आ रहे। कौन कौन से? न्यूक्लियोफाइल और ये। रेट का फॉर्मूला बनाना हो तो कैसे बनाओगे? रेट प्रोपोर्शनल टू ये वाला RH3A, और याद आ रहा है कुछ? केमिकल काइनेटिक्स, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, रेट प्रोपोर्शनल टू। अब आप प्रोपोर्शनल का साइन हटाओगे तो यहां पर क्या आ जाएगा? के, और आपको ये और ये दोनों लिख देंगे, तो ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ऑटोमेटिकली 1 और 1 कितना कितना होता है? 2। तो ये कौन सी रिएक्शन होगी? SN2। एग्जाम्पल आपको लिखना है तो 1 डिग्री वाला एग्जाम्पल लिख देना, CH3Br प्लस Nu, और ये Nu अटैक करेगा और Br बाहर चला जाएगा। तो अब बिना देखे आप एक बार लिख लो, क्रॉस चेक करना हो तो आप यहां से कर लो। SN2 रिएक्शन 2 क्या है ये बताओ? SN का मतलब क्या है? न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन। N पहले आएगा, ठीक है, S बाद में आएगा। SN लिखते जरूर है पर नाम बोलते टाइम पानी पिया? अरे पानी वानी पीते हो भैया? हालत खराब हो, मैं भी है ना भूल जाता हूँ आजकल तो।
चलो SN2 देख लेते हैं पहले, ये पढ़ ही चुके अपन, है ना। रेट ऑफ रिएक्शन सबस्ट्रेट और अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल। सबस्ट्रेट का मतलब जो अपन ने मॉलिक्यूल लिया है, और अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन पे इसकी रेट जो है वो डिपेंड करेगी। ये क्वेश्चन आ जाएगा। उसके बाद देखो SN2 कैसे होती है, ऐसे ही बताया था मैंने आपको। देखो इधर न्यूक्लियोफाइल है, बैक साइड से इस क्लोराइड से क्या करेगा, अटैक। ठीक है, ये क्लोराइड है, तो एल नीचे चला गया, तो कार्बन इधर है, कार्बन को काला बना है। अब देखो ये क्या है, न्यूक्लियोफाइल है, कहां से अटैक करा, बैक साइड से, ट्रांजिशन स्टेट बनी, क्लोराइड निकल रहा है और न्यूक्लियोफाइल जुड़ रहा है, तो डैश डैश से बताया अपन ने। ठीक है, बाकी चीजें एज इट इज थी। अब आप देखो, अभी अजीब सा हो गया, क्या है, मेरा माइक्रोसॉफ्ट में बनता है और इधर WPS है, तो सब चीज सेम है। आप देखो न्यूक्लियोफाइल कहां जुड़ा है, पीछे की साइड, समझ रहे हो, ये ऐसा ही है, बस न्यूक्लियोफाइल जुड़ा है पीछे। अब ये सही स्ट्रक्चर नहीं, सिंगल स्टेप रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेरिक हिंड्रेंस। अभी मैंने क्या बताया था, स्टेरिक हिंड्रेंस, अगर पीछे बड़े बड़े अगर मॉलिक्यूल होंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगी, कम। किसके लिए बोला करो जहां मैं इशारा करूं, ठीक है। मैं क्या बोल रहा हूं, स्टेरिक हिंड्रेंस का मतलब है लार्ज मॉलिक्यूल जो है वो अगर है, अगर ये तो छोटे हैं तो जगह मिल गई इसको, अब अगर बड़े मॉलिक्यूल होते हैं तो क्या इसको जगह मिलती, इसको ही बोलते हैं स्टेरिक हिंड्रेंस। ठीक है, तो यहां पर 3 CH3 होते तो रिएक्शन क्या होती, धीमे, 2 होते तो थोड़ी फास्ट, अगर कोई है ही नहीं तो पूरी फास्ट। समझ में आ गई बात, ठीक है। और किस पर डिपेंड, तो इसका मतलब रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो गई, 1 डिग्री की फास्ट होगी, फिर किसकी होगी 2 डिग्री की, और फिर 3 डिग्री। ये समझ में आ गया। चलो अब आपकी 40-50 रिएक्शनें करते हैं, कैसे। आपको रिएजेंट क्या दिया होगा, NaOH या फिर KOH, इसका मतलब K प्लस और OH माइनस, ये पता है। आपको दिया हुआ H2O, H2O का मतलब H प्लस और OH माइनस। आपको दिया हुआ NaOR, तो Na प्लस OR माइनस। कोई दिक्कत, ये पहचान लोगे तो ये रिएक्शन हो गई, Na प्लस I माइनस, NH2 माइनस H प्लस, NH3 का मतलब क्या है, एक NH2 माइनस है, इसका मतलब एक H प्लस है। अगर एक H प्लस है तो बाकी सामान क्या हुआ, माइनस, बाकी सामान क्या हुआ, और बाकी सामान कौन सा है, NH2। समझ गए, RNH2, एक H हो जाएगा प्लस का, लो भाई, तो बचा क्या पीछे, RNH माइनस। समझ में आ रहा है ये मैं क्या लिख रहा हूं, कोई इसमें समझ, कोई ऐसा तो नहीं कुछ ना। यहां पर भी कितना H है, 1, ये हो जाएगा प्लस का, तो ये बाकी वाला सामान क्या हो जाएगा, R डैश और N माइनस। समझ, मतलब अपन को पहचान, मैं क्यों करवा रहा हूं कि अपन को पहचानना पड़ेगा न्यूक्लियोफाइल कौन है, न्यूक्लियोफाइल पता चलेगा तभी तो अपन रिएक्शन को कर पाएंगे। KCN बताओ, आप खुद बताओ, ठीक है, AgCN, ठीक है, KNO2, K प्लस NO2 माइनस, ठीक है, ठीक है, नहीं बता होगा, यहां पर होगा H माइनस। जब भी हाइड्रोजन मेटल से जुड़ा हुआ होता है वो माइनस की फॉर्म में होता है, क्योंकि मेटल हमेशा किस फॉर्म में रहने की कोशिश करती है, प्लस में। याद है, सोडियम प्लस पोटेशियम प्लस और सिल्वर प्लस गोल्ड प्लस प्लेटिनम प्लस, कभी भी आप उसको माइनस में नहीं देखोगे। पर हाइड्रोजन तो माइनस बन सकता है,
तो ये मेटल कहेगी भैया तू माइनस में हो, हम माइनस में नहीं होंगे। तो यहाँ पर लिथियम और एल्यूमिनियम ये दोनों किस फॉर्म में रहेंगे? प्लस की फॉर्म में, इसलिए ये हाइड्रोजन क्या हो जाएगा? माइनस। तो यहाँ पर कौन न्यूक्लियोफाइल निकल के आया? हाइड्रोजन। बाकी चीजों से कोई मतलब नहीं। R-M क्या है इसका मतलब? M फॉर मेटल, R मतलब कार्बन की चेन। तो सीधी सी बात है, मेटल किस में रहेगा? तो कार्बन चेन क्या हो जाएगी? इतना समझ गए ना, ये 40 रिएक्शन आपकी खत्म, कुछ नहीं करना। अब आपको न्यूक्लियोफाइल आपने निकाल लिया, जो भी माइनस का था इसमें वो क्या था? न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, अगर और प्रोडक्ट क्या बनेगा फिर? ये वाला बनेगा। अभी एक एक अपन समझेंगे। ठीक है, मेन प्रोडक्ट क्या होगा। अब आपको ये पता होना चाहिए कि आरओएच का क्या बोलता है? एल्कोहल, पता है ना? आरओएच को क्या बोलते हैं? एल्कोहल। आर को बोलते हैं ईथर। ठीक है, आर फिर ऑक्सीजन और फिर आर, इसको क्या बोलते हैं? ईथर। आर आई को पता ही है आपको, एल्किल हैलाइड। आर एन एच को बोलते हैं प्राइमरी एमीन, है ना, जिसमें एक आर है, तो उसको क्या बोलेंगे? प्राइमरी एमीन। इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये याद रखना कि अगर नाइट्रोजन के पास 2 हाइड्रोजन है तो वो प्राइमरी एमीन होगा। ठीक है, अगर नाइट्रोजन के पास 1 हाइड्रोजन है तो वो कैसा होगा? सेकेंडरी। अगर नाइट्रोजन के पास कोई हाइड्रोजन नहीं है तो वो कौन सा एमीन होगा? ठीक है, एमीन का पता है कौन सा ग्रुप होता है? एमीन देखो ये होता है अमोनिया। इस अमोनिया का एक हाइड्रोजन निकाला और आपने आर ग्रुप जोड़ दिया तो ये हो गया प्राइमरी एमीन। इसका एक और हाइड्रोजन निकाला तो ये हो गया सेकेंडरी एमीन। इसका एक और हाइड्रोजन निकाला ये हो गया टर्सरी एमीन। ठीक है, तो ये तीनों हो गए ग्रुप। अब आरसीएन नाइट्राइल, या फिर इसको क्या बोलते हैं? साइनाइड। या तो क्या बोलेंगे? नाइट्राइल, या क्या बोलेंगे? साइनाइड। और आपको याद होगा कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, आरसीएन एमसी, एम्बीडेंटेड लिगेंड, याद आ रहा है थोड़ा? 2 मुंह वाला सांप इधर से भी काट सकता है, तो ये देखो यहां भी वही काम कर रहा है। अगर उल्टा कर होगा तो आइसो नाइट्राइल, और सीधा होगा तो नाइट्राइल या फिर साइनाइड। ये देखो याद आ रहा है? फिर से आ गया NO2, एम्बीडेंटेड लिगेंड, कुछ है ना, एक बार तो नाइट्रोजन से जुड़ रहा है, एक बार ऑक्सीजन से जुड़ रहा है। नाइट्रोजन से जुड़ रहा है तो इस पूरे कंपाउंड का नाम होगा एल्किल नाइट्राइल, और अगर NO2 डायरेक्ट लगा हुआ है तो इसको क्या बोलेंगे? नाइट्रो एल्केन। ठीक है, RCOR को बोलते हैं एस्टर, ईस्टर नहीं एस्टर। एस्टर कौन सा ग्रुप है? RCOOR। RH आपको जानते हो एल्केन है अपना, हाइड्रोकार्बन। RR भी क्या है? एल्केन है ना, दोनों कार्बन। ठीक है, अब अपन इसकी रिएक्शन अपन बनाते हैं कि ये रिएक्शन आएगी कैसे। ठीक है, आपको सॉल्व करनी है, मैं सिर्फ रिएक्शन लिखूंगा। ये मान लो मैंने ले लिया, ठीक है, RCl। बात नहीं, बात नहीं, बात नहीं, करो एक में करके दिखाओ। ठीक है, NaOH का मतलब OH क्या होगा? माइनस। Na का मतलब क्या होगा? प्लस। तो अपन को पता है कौन अटैक करेगा? अटैक कौन करेगा यहाँ पर? न्यूक्लियोफाइल। कौन है न्यूक्लियोफाइल? OH। OH किसको निकालेगा? Cl को। तो ये ROH, NaCl जो है वो ऐसे ही करना है, बाकी OH माइनस। हाँ, इसमें क्या बनेगा पहले ये देखो,
ठीक है, OH माइनस, तो R से डायरेक्ट क्या जोड़ दो, न्यूक्लियोफाइल ही तो अटैक करेगा, ठीक है, पीछे क्या बचा, ठीक है, NaI, I माइनस, I माइनस को जोड़ दो। अभी मैंने बताया एक H प्लस और एक NH2 माइनस, NH2 को जोड़ दो वहां पर। अब एक H प्लस है, RNH माइनस, तो R तो सर NH2 माइनस होता है, NH2 माइनस नहीं होता, एक H प्लस होगा, बाकी सारा सामान माइनस होगा, समझ गए? तो फिर उनको डायरेक्ट एज इट इज बैक साइड से अटैक करवा के जोड़ दो। करें? हो गया? सब सही हो रहे हैं? हुए सब सही हुए? क्या हो? कहाँ CL? अरे वाह, ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन लिखूं? क्या? किसको? हाँ तो काफी देर में जाए। हाँ एक H प्लस होता है, हाँ, तो बाकी सारा सामान माइनस, ठीक है। हो गया ये तो, चलो R दिया गया, H गया, M R डैश R डबल डैश, ठीक है, यहां तक कोई समस्या नहीं है। AgBr है ना, R और ये क्या बन गया R, ये भी ठीक है, सॉरी AgBr OOC और ये R। ऐसे उल्टा पुल्टा लिखे तो चलेगा? उल्टा पुल्टा कैसे लिख रहे? ऑक्सीजन ये माइनस है ना, तो माइनस ही तो अटैक करेगा, तो मैंने माइनस को ही तो अटैक करवाया। मान लो ये R डैश है, हाँ सही है, जैसे ऐसे भी लिखो ना RCOOR, ये भी ठीक है, ठीक है। H माइनस, ये हो गया RH, दूसरा बनाने की जरूरत नहीं है, ये हो गया R और R, ठीक है। हाँ कोई बात, अब समझ में आया? H माइनस मैं आप देता हूं, अब करो गलती, अब करे गलती, गलती क्यों करे? ये GnO2 है, ठीक है।
कुछ नहीं, मैं देख रहा था क्या सीन है। हाँ करें, चलो। हाँ गलती तो करा नहीं। इसका आपने लिखा होगा, देखो CN माइनस है और AG प्लस, बिल्कुल सही करा है, यहाँ तो कोई समस्या ही नहीं है। ठीक है ना, इधर पे AgCN गलती करी कि नहीं करी है बताओ। RNC करा है कि RCN करा है? बहुत फर्क है। एम है आइसो, मैं बता रहा हूँ क्या रीजन है। एम है आइसो, ठीक है। अब इधर देखो, ये सही करा होगा आपने, मुझे पता है कहाँ गलती थी, बता रहा हूँ। ये भी सही है, ठीक है, ये गलत होगा। What is this, sir? What is this? कैसे पता चलेगा कैसे? मैं वही बता रहा हूँ, आप देख रहे हो। देखो एक्चुअली है ना, ये ऐसे जुड़ा हुआ होता है NO2 पोटेशियम के साथ में, ONO, ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन पे माइनस होता है और पोटेशियम पे क्या होता है प्लस, तो प्लस से कौन जुड़ेगा, माइनस, ये तो पता है। ऑब्वियसली नाइट्रोजन पे तो माइनस होगा नहीं, माइनस किस पे होगा, ऑक्सीजन पे, कारण ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है नाइट्रोजन से, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो AgCN भी में, Ag वाले में भी ये होगा, स्ट्रक्चर में कोई दिक्कत है नहीं। अब आ जाओ ऐसे ही KCN, तो K प्लस और CN माइनस, ऐसे ही Ag प्लस और CN माइनस, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर। बट यहाँ पर जो Ag है वो सिल्वर है, तो इसके अंदर आपने देखा होगा कि B ब्लॉक पूरे के पूरे भरे हुए हैं, B10 पूरे के पूरे क्या है, भरे हुए हैं। इसके अंदर जो है ना कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होते हैं और आयनिक कैरेक्टर क्या होते हैं, कम होते हैं। इस वजह से ये जब भी जुड़ेगा ना उल्टा जुड़ेगा। क्या जुड़ेगा, उल्टा, मतलब जुड़ना इसको C से चाहिए, है ना। अपन क्या जोड़ रहे हैं डायरेक्ट, इसमें आप देखो K वाले देखो, डायरेक्ट आपने क्या जोड़ा, RCN, CN जोड़ दिया। इसको देखो, ये ऐसे ही जुड़ा हुआ होता है और ये ऐसे ही जुड़ रहा है, समझ में आ रही है, इसकी स्ट्रक्चर ऐसी है तो ऐसे ही जुड़ रहा है। यहां पर भी कोई दिक्कत नहीं है, ये जैसे जुड़ा हुआ था वैसे एज इट इज जुड़ गया। लेकिन Ag वाले में आप देखो, CN ऐसे जुड़ा हुआ था लेकिन जुड़ कैसा रहा है, NC से, समझ रहे हो। ये ऐसे था ONO लेकिन जुड़ कैसा रहा है, N से, ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ था लेकिन किससे जुड़ रहा है, नाइट्रोजन से, ठीक है। कोवेलेंट कैरेक्टर आते हैं। आयनिक कैरेक्टर होते तो आयनिक कैरेक्टर के हिसाब से तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव होना चाहिए था, ऑक्सीजन पे नेगेटिव होना चाहिए था, तो ये किससे जुड़ना चाहिए था, ऑक्सीजन से, लेकिन ये किससे जुड़ा है, नाइट्रोजन से। इस वजह से यहाँ पर क्या बन रहा है, ये नाइट्रो, और यहाँ पर क्या बन रहा है, नाइट्राइल, है ना, ONO, इस तरह से। ये भी नाइट्रो ही है बट ये किससे जुड़ रहा है, ऑक्सीजन से। ये साइनाइड बन रहा है और ये क्या बन रहा है, आइसोसाइनाइड। तो आइसोसाइनाइड कब बनेगा, जब आप क्या लोगे, AgCN, और AgNO2
का NO2 डायरेक्ट कब जुड़ेगा, जब आपने AgNO2 लिया है। लेकिन KNO2 अगर लोगे इस तरह से लिखा हुआ आएगा, पर रियल स्ट्रक्चर इन दोनों की ऐसी है ना, ऑक्सीजन से ही जुड़े होंगे, क्योंकि ये आयनिक कंपाउंड, ये कैसे कंपाउंड है, आयनिक कंपाउंड। बस Ag के अंदर बस आयनिक कैरेक्टर थोड़े से कम होते हैं, है ना, K के पास आयनिक कैरेक्टर थोड़े ज्यादा होते हैं, ठीक है। इस वजह से जो है वो ये थोड़ा कौन Ag वाले कंपाउंड उल्टे जुड़ते हैं, ठीक है, समझ में आया। बस गड़बड़ होगी तो यही होगी और कहीं भी गड़बड़ नहीं होगी, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन करें। 2-3 क्या हुआ, हाँ क्वेश्चन कर लो फिर अपन। यही तो ऑब्जेक्टिव में प्रॉब्लम है, तुम आगे वाले बढ़ते ही नहीं हो, वो इसीलिए तो देता है वो। पहले तो क्या करना है पता ही है, गड़बड़ हो जाएगी क्योंकि मैकेनिज्म से क्वेश्चन आता है। एक और क्वेश्चन कर लो, क्वेश्चन वही है, हेलो एल्केन रिएक्ट विद केशियन टू फॉर्म एल्किल साइनाइड एज अ मेन प्रोडक्ट, जबकि while AgCN form isocyanide as the chief मतलब मेजर प्रोडक्ट, ठीक है, एक्सप्लेन। तो उसका रीजन है KCN जो कैसा होता है, आयनिक होता है, तो गिव्स CN माइनस इन सॉल्यूशन, तो डायरेक्ट किससे जुड़ता है, CN से, तो RCN बनता है। वो जो आपकी प्रॉब्लम थी ना, वो यहाँ मैंने क्वेश्चन की फॉर्म में लिखी है, तो एल्किल साइनाइड बन जाएगा। while AgCN क्या होता है, कोवेलेंट, यही बोला था, तो N इज फ्री टू अटैक, क्योंकि ऑक्सीजन अटैक के लिए फ्री नहीं है, तो N अटैक करता है, तो यहाँ पर क्या बन जाता है, ये आइसोसाइनाइड। इसलिए ये दोनों मैंने यहाँ पर लिख दिए, KCN, यहाँ पर अटैकिंग एटम कौन होता है, कार्बन, इसलिए मेन प्रोडक्ट क्या हो गया, RCN, और यहाँ पर अटैकिंग एटम कौन होता है, नाइट्रोजन। रीजन यही है, एक सिंपल, ये कोवेलेंट और ये, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, आप पानी वानी पी के आ जाओ, इसे तो बहुत है उसके अंदर हाँ खूब सारे, कोई दिक्कत नहीं। एक्चुअली क्या है, इस चैप्टर की जो रिएक्शंस है ना, वो दूसरे चैप्टर्स में भी, आप समझ रहे हो भाई, अल्कोहल से एमीन बन रहा है, तो एमीन बनाने की जो मेथड है वो उसमें आ जाएगा, बात समझ रहे हो। अगर किसी रिएक्शन से एमीन बन रहा है, तो जो एमीन वाला चैप्टर होगा तो वो रिएक्शन उसमें भी आ जाएगी, प्रिपरेशन ऑफ एमीन, ऐसे डबल है, तो डरने की जरूरत नहीं है, हो जाएगा। लास्ट में तो थ्योरी है सारी, कुछ हार्ड है क्या, कुछ नहीं हार्ड, बस ये कि थोड़ा सा बार बार रिवाइज कर, एक